बीती गई, आधुनिकता में नैतिक पतन हो गया। ग्राम लहरा सारा जिला मैनपुरी, एक रमेश चतुर्वेदी नौजवान था। सन 79 में शादी वो अपनी किया, वो सिपाही सजीला मेहरबान था। ए भैया, मैनपुरी जिला का रहे वाला रमेश चतुर्वेदी, सुनो भैया बातचीत ना बाबू, कहाँ भाई कि पाटन दीन मिस्र थे सिपाही बाराबंकी, अरे बेटी बनी किरण जैसे चाँद, अजब संजोगवा मिलनवा कब भइले, सिपाही ससुर दमाद, सिपाही ससुर दमाद, सिपाही ससुर दमाद। मैनपुरी जिला ग्राम लहरा सड़ा का रहे वाला रमेश चतुर्वेदी, उनका शादी कहाँ भइल कि बाराबंकी के पाटन दिन मिस्र की लड़की किरण से। सुने, पाटन दिन मिस्र भी सिपाही, रमेश भी सिपाही, संयोग का बात है कि ससुर भी सिपाही और दामाद भी सिपाही, लेकिन तर्ज बा कभी कंगना कभी कंगना कटार बनी जाला हो, कभी कंगना कटार बनी जाला हो, कभी कंगना कटार बनी जाला हो, कभी अरे कभी कंगना कटार बनी जुनू, कभी पतझड़ बहार बनी जाला। संजोग का बात हो, होएला किनारत हो, कभी कभी हो जाला भाव कि कभी चंदन भी आग बनी जाला हो, कभी चंदन भी आग बनी जाला हो, कभी चंदन भी आग बनी जाला हो, अरे कभी चंदन भी आग बनी जाला हो, कभी सावन भी फाग बनी जाला हो, कभी सावन भी आग बनी जाला हो, कभी सावन भी फाग बनी जाला हो, कभी सावन। आता है जब बसंत बड़ा नूर होता है, आती है हर दुल्हन तो कुछ गरूर होता है। भैया काफी भी भुला गए का वो दिन इंसान का गोड़ भुइया ना पड़ता, चाहे अमीर है चाहे गरीब। कहन लो कि आज लक्ष्मी आई है, और वहाँ लक्ष्मी का काम है कि किरण जब विदा होकर रमेश के घरे पहुंचली है, तो आता है जब बसंत बड़ा नूर होता है, आती है घर दुल्हन तो कुछ गरूर होता है, लेकिन बेचारी किरण का अरमान मिट गया, दहेज कर सुनती थी ताना नया नया। ससुराल पहुंचत ससुराल वाले ताना देव लगने कि अगर बाप इतना दरिद्र निकले कि कुछ देवे ना के। लड़की महसूस के रह जाती है, लेकिन 2 दिन के बाद रमेश चला ड्यूटी पर सुजन, पहुंचा है टुंडला मेले के साथ ही दुल्हन। परदेश में रमेश गुल खिलाने लगा है, दहेज कारण किरण को सताने लगा है, दहेज कारण किरण को सताने लगा है, दहेज कारण किरण को सताने लगा है। अरे कभी मानो बिरनाग बनी जोलू, कभी सावन भी फाग बनी जाला हो, कभी सावन भी फाग बनी जाला हो, कभी सावन भी फाग बनी जाला हो, कभी सावन। ए भैया, नतीजा हुआ कि 2 दिन के बाद रमेश चलते हैं ड्यूटी पर। उनका ड्यूटी कहाँ कि टुंडला में, और टुंडला में जब जाए लगन है तो दुल्हनिया के साथ ले लगे किरण के, और ले जाके सरकारी क्वार्टर में बैठा के और अपने 2-4 दिन गायब, न राशन न पानी, बेचारी बगैर राशन पानी की तड़प रही है। प्रदेश में ले जाके सताने लगा। 4 दिन के बाद जब मिलन है, पूछत बा कि हमके प्रदेश में बैठा के कहाँ घूमत हुआ, तो भाव वही तर्ज हो कि हाथिया आग लागे सैया तूर नशा के पियाई में, कितना दर्द होला हमरी कुलुई में। यह तर्ज, लेकिन भाव कि हाथिया तो है बनहला ना प्रेम डोरी से, चदवा बिछो भइल अपने चकोरी से, चदवा बिछो भइल अपने चकोरी से, चदवा बिछो भइल अपने चकोरी से, चदवा बिछो भइल। पी के खूब शराब तब रमेश घर आवे, पी के खूब शराब तब रमेश घर आवे, पी के खूब शराब तब रमेश घर आवे। अरे
थो भैले अपन चकोरी से। ऐ भैया शराब पी पी के रोज आवे और कुछ कहने पर मारना शुरू कर देता था। एक रोज की बात, एक रोज हुआ क्या कि नशे में चूर अपने भी और 4 साथी के और छनौले फकोले ले दरवाजे पर पहुंच गए। संगी साथी द्वार बैठ गए अपने घुस घर में और किरण से कहा कि आज तुम्हें एक काम करना है। कहते कि क्या करना है, जब से शादी हुई तब से कुछ आप कहे नहीं, कहिए क्या करना है। तो कौन काम होके बताओ तुम्हें। आए भैया कि गोरिया अरे गोरिया घूंघट हटावा राजी खुशी से, गोरिया घूंघट हटावा राजी खुशी से, गोरिया घूंघट हटावा राजी खुशी से। कहते हैं कि जाम सबके पियावा राजी खुशी राजी खुशी राजी खुशी से हो गोरिया, गोरिया घूंघट हटावा राजी खुशी से। 2 बोतल निकाल के रख दे सामने दारू और कहने भाई उठा ला हमके भी पियादा और तनी हमारे संगी साथी के पियादा। कहलत के भाई कम पियले हुआ, कहना कि ठेकेदार के हाथे पियले मजा आया, तनी तू अपने हाथे पिया दे मजा अच्छा लगो। ए भैया कहे तू अपने हाथे पिया दे तो मजा आ जाए। तो कि जाम सबके पियावा राजी खुशी राजी खुशी राजी खुशी से हो गोरिया, गोरिया घूंघट हटावा रोजी खुशी से। तो पी के रस तेरा भला मन मेरा, साथी के साथे भी कर लो बसेरा, पैसा जुटावा राजी खुशी राजी खुशी राजी खुशी से हो गोरिया, गोरिया घूंघट हटावा रोजी खुशी से। इनके और हमारे संगी साथी के पियाना पड़ी। कह तू कहा तोरे मुंह में दोनों बोतल उलट गई, लेकिन तोरे संगी साथी के ना पियाई। कह हमके पियोले कहां मिली, उन्हें के पियादा तो 10 20 25 50 100 200 मिलबो करी। वाह ए भैया कहे सुहागन की परिभाषा क्या हुई, अरे सुहागन की परिभाषा क्या हुई, सोचने लगी किरण सिंदूर की लेके आशा। कहती है कि धिक्कार है ऐसे मर्दों को, धिक्कार है ऐसे मर्दों को जो हिजड़ापना दिखाते हैं, पैसे काने अपनी बीवी से पैसा नीच कराते हैं। हे पति आप हैं पुलिस से जीवन रक्षक कहलाते हैं, हमसे पैसा करवा कर क्यों पुलिसों का नाम डुबाते हैं। धिक्कार है ऐसे मित्रों को जो मित्र की इज्जत लूट रहे, ये करेंगे देश सेवा कैसे जो मानवता को कूट रहे हैं। आज के राम बने रावण अपनी सीता को लुटा रहे, सिंदूर की महिमा बेच रहे, केवल पैसे को जुटा रहे। तो मैं भी हूँ सिपाही की बेटी, मैं भी हूँ सिपाही की बेटी, इज्जत को नहीं लुटाऊंगी, भले सिपाही पद के हाथों गोली खा मर जाऊंगी। अपने हाथ से जान ले लेना मेरी, लेकिन आज से अगर संगी साथी दरवाजे पर दिखलाई पड़ेंगे तो ठीक नहीं होगा। जब इतनी बात डांट के कहते हैं तो मम्मा का आधा नशा उतर गया, ज्यादा गई ना आपका। ए भैया अब कुछ कहले मजा नहीं है, आदमी के मुख होता है क्या जब डांट के कहती है तो भली बात नशे बुरी मालूम पड़े लगल और उठा ला मोटका डंडा और कैलन का अरे क्रोधा में रमेश के मारन लगा लाठियो कुतियारी कुतियारी, अरे हम के सिखावे ले गियानावा कुतियारी, अरे मेहरारू का जात हमका बुद्धि सिखावत बा। मार मार किरण को बेहोश कर दिया कसाई और खुनवा का उल्टी होवे लागल दुखदाई। इतना मारा कि मुंह से खून का उल्टी हो लगल, बेहोश हो गई, लेकिन होश में आई तो लिख करके चिट्ठी याद बाबू के बुलवाई कुतियूरी, अरे आई नैहर लेके जाना। अपने बाप को चिट्ठी लिखती है, मिस्र जी आकर के बेटी को विदा करा के ले जाते हैं। नैहर पहुंचती है, माँ पूछती कि बेटी क्या बात है जो इतनी जल्दी में चिट्ठी लिखी और पिता के बुलवा करके आई हो, क्या बात है। लिपट जाती माँ के छाती से कि माँ, सब बात रो रो के कहती है, ढकी बात कहती है कि माँ संसार में स्त्री जात के नाम पे कलंक लग जाएगा। कहती है अरे बोली किरण बातिया लिपट माई छातिया से कि कहे नहीं नानावे तू देहलू महुरा, अरे कल युग में नारी जात बदनाम होई गई है, अरे
नहीं जाइबे माई अपने ससुर। सब बात जब कहती माँ समझ जाती, कहती कि बेटी मत जाना, ऐसी बात अपने जीते होने नहीं दूंगी। ए भैया ही नहीं क्या मजे में जाके सेठवा घरे दुटे बच्चा हुआ लेने नहीं, ये स्त्री का धर्म पालन करती है, नहीं जाती है ससुराल में, नैहर में रहने के लिए कुछ दिन बीतल, अरे कुछ दिन बीतले रमेश घर आई गई रे, अरे मांगला विदाई तब ससुर के पाजरवा, मांगला विदाई तब ससुर के पाजरवा, मांगला विदाई तब ससुर के पाजरवा। अरे भैया कुछ दिन बीते, रमेश आ जाते विदाई मांगने के लिए और मिश्र जी से कहते हैं कि बड़ी गलती हो गई, नशे पानी में मैं मार पीट दिया, उसे क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए और उसे विदा कर दीजिए। लेकिन कैसे कहें, हाँ हमसे भाई लुबा नदानी पिता मोरी गलती भुलाई जाओ, हमसे भाई लुबा नदानी पिता मोरी गलती भुलाई जाओ, हमसे भाई लुबा नदानी पिता मोरी गलती भुलाई जाओ। गलती भुलाई जू ऊंच नीच दुनिया के सोचे मिश्र जी, अरे बेटी का कैलन विदाई पिता मोरी बेटी लिया जाओ, अरे बेटी का कैलन विदाई पिता मोरी बेटी लिया जाओ, बेटी का कैलन विदाई पिता मोरी बेटी लिया जाओ। मिश्र जी विदा कर देते हैं बेटी को, कहते हैं कि बेटी जा चली जा, इंसान ने अपनी भूल मान लिया तो सबसे गलती होती है, तेरा पति क्षमा मांग रहा है और तू जा, यही बेटी है। तैयार हो जाती, माँ बाप का कहना मान करके इनकार नहीं करती है, माँ बाप के वचन के आगे है भैया सिर झुका लेती है। लेकिन वो बात हृदय में खल रही है, जो पहले दुख सह करके आई है वो दुख भुला नहीं रहा, सोच रही है माँ बाप कहना मान के चल तो देती हूँ, लेकिन सोचती है क्या तनी पढ़ के भैया आए हैं, अरे चली किरण जब दूसरी बार ससुरारी अखियां बरसली, और कवन गति मर होई है बनवारी अखियां बरसले, कवन गति मर होई है बनवारी अखियां बरसले, कवन गति मर होई है बनवारी अखियां बरसले। अरे लेकर टुंडला में रमेश तब अंतिम पाप कमाया हो, एक डॉक्टर से उसको बिजली का साट लगवाया हो, अरे पगली उसे बनावाला अनारी अखियां बरसले, अघरवा रोवे बिटिया बिना मतारी अखियां बरसले। ले जाके टुंडरा में बिजली का साट लगवाया था, बेहोश हो जाती है, कहा कि या तो मर जाएगी नहीं तो पागल हो जाएगी, और उस हालत में क्या किया कि बेहोश हो गई जब की किरण तब सोचा रमेश का रहा, रेल में उसको सुला दिया, चला जा तू अपने नैहर हो। ले जाके जो गाड़ी किरण के मायके जाने वाली नैहर जाने वाली गाड़ी थी, उसी गाड़ी में सुता के बेहोशी की हालत में अकेले छोड़ के चलाया, वो अकेली गाड़ी में बेहोश पड़ी है। लेकिन कहना है एक बात कि उसे नहीं सकता है कोई मारी अखियां बरसले, कि जे कर साथी दुनिया में मुरारी अखियां बरसले, साथी दुनिया में मुरारी अखियां बरसले, साथी दुनिया में मुरारी अखियां बरसले। उसे नहीं सकता है कोई मारी, जे कर साथी दुनिया में मुरारी, जिसका रखवाला ऊपर वाला है उसे कोई मारने वाला नहीं है। प्रमाण है कि मरणासन रेलगाड़ी में लेटी किरण तबाही, उसी गाड़ी में पिता के साथी मिल गया एक सिपाही, अरे सुहागन की परिभाषा क्या हुई, नैहर किरण पहुंच गई धन किस्मत का पासा। उसी गाड़ी में मिश्र जी के साथ ड्यूटी करने वाला एक सिपाही चढ़ा और पहचान गया कि मेरे दोस्त की बेटी किरण है, आवाज दिया, लेकिन वो बोली नहीं, समझ गया कि कोई तकलीफ में है, स्टेशन आने पर उतार करके रिक्शे पर लाद के उसके घर पहुंचा दिया। जब घर पहुंचती है तो अपने पिता से कहती कि बाबूजी अब मुझे मत कहिएगा जाने के लिए, बहुत कष्ट से गुजरी हूँ, मुझे तलाक चाहिए। जब इतनी बात कहती है, बाबूजी कहते हैं कि बेटी हमसे ही भूल हो गई, मैं सोचा कि इंसान सुधर गया होगा इसलिए कह दिया बेटी, वरना मैं अपने जीते तुम्हें दुख नहीं होने दूंगा, जो तू चाहती वही होगा। होता है क्या, अरे दुनिया का दर पड़ा नारी का जीवनिया, लेकिन नारी देहिया के होत बा व्यापार,
को जल्दी से डालो बाहर। रमेश का भाई नरेश, रमेश जब तलाक की नोटिस पाते हैं तो अपने भाई नरेश से कहते हैं कि देखो मेरी दुल्हन तलाक की नोटिस भिजवाई है। नरेश कहा कि बुला के लिए जैसे हुई सुनकर भाई क्या बुला के लिए ओके अब मार के मुआ जिंदगी से तलाक हो जाए। रमेश कहना कि एक बार मार के मुंह से खून गिरा देली, एक बार बिजली के साथ लगवा देली, अब वो आई हमारे घरे की मारा कहना कि तुम पागल हुआ ऊ नहीं तो हम दोनों भाई चलब, और अगर वो करे घरे के मार के नहीं तो मर्दे का नाम नहीं। ये मन से दूर ए भैया अरे राय करके दोनों भाई तब चली दे हालत, और रतिया में पहुंचे किराना के दुआर। पाटन दीर मिस्र रहे रात ड्यूटी पर, अरे किरण का बहिना गुटी कैली सरकार। 8 बजते शाम को पहुंच जाते हैं दोनों भाई किरण के दरवाजे। बेचारे मिस्र जी की रात ड्यूटी लग गई थी, सिपाही में नौकरी, रात ड्यूटी लग गई थी, घर पे नहीं थे। घर में सिर्फ किरण छोटी बहन गुड्डी, तो किरण निकली नहीं घर में से, गुड्डी निकल के आती है, वही सेवा सत्कार करती है। और दलाने में दोनों जीजा लोगन के सुताई, दलान में चरपाई गुड्डी लगा देती है, दोनों पड़ जाते हैं तो पूछते हैं पूछा लाला में कहा बहिना तो कैसन हाल चाल बाटी तोरे जी का, बोली गुड्डी घर में सुता बहिना हमार। गुड्डी कहती है आप लोग आराम कीजिए, बहन की तबीयत ठीक नहीं, सुबह बाबूजी आएंगे तो बात कर लीजिएगा, बाबूजी से मिल लीजिएगा, बहन से मिल लीजिएगा, लेकिन इस समय आप लोग रात्रि में आराम कीजिए। दोनों भाई चारपाई पड़े हैं, गुड्डी जाके अपने बिस्तर पर पड़ जाती है कि बाबूजी सुबह आएंगे तो देखा जाएगा, लेकिन किरण को चैन नहीं है। जब से सुनी है कि दोनों भाई आज आए हैं मेरे घर पे, उसे खतरा महसूस हो रहा, और होता है क्या, उस खतरे को पहचान करके उठती है बिस्तर से, आए गुड्डी जाके सूती, नींद टूटी है किरण के, छिप के देखे ले दोनों का व्यवहार। किरण अपने बिस्तर से उठ करके आके छिप के देखने लगती दोनों को, तो देखती क्या है कि जान का मुदैया भैया सैया देवरावा, किरण के मारे कला करते गवार। अरे लगलिया गिनिया किरण के जियरवा, हथवा में लहनी बंदूकी हथवा, अरे भैया दोनों भाई प्लान बना रहे थे कैसे कैसे मारेंगे उसे। सुबह उसके पिता आएंगे और रातों रात हम लोग काम करके निकल चले यहाँ से। ये बात जब कर रहे थे वो कान से सुनती और आँख से देखती, कहती कि आया है आज अपने घर जो किए सो किए, हमारे दरवाजे आकर के मेरी जान मारने की कोशिश में है आप दोनों भाई। जब लग गए तो एक ही बात अब है, वो क्या, स्त्री का ये दूसरा रूप उबल पड़ता है। वो कैसे कि अपने पिता की बंदूक उठा लेती है और प्रण करती है कि अरे मारा तू ना हुने के हम जाई मरी, कि हमारे सेलुर काई जाती आरे या बना उतारी, हमारे सेलुर काई जाती आरे या बना उतारी, हमारे सेलुर काई जाती आरे या बना उतारी। अरे एक राम कैला अपने हृदय को टटोलती है कि एक राम कैला अपने सीता का कदरिया, और लक्ष्मण जी समझे सदा सीता के मतरिया। अरे मेरा देवर आया मुझको मारना लगरी, कि हमारे सेलुर को ज्योति और बना उतारी। तो दुई गोली जाके अपने सैया पर चलाई, सुन के आवाज उठा नरेश घबराई, कनहु के दुई गोली बात ठंडा करी, हमारे सेलुर का ज्योति और बना उतारी। खुद को गोली मारन चली, जागे है पड़ोसी, छीने है बंदूक, क्या दिखाती मदहोसी। और किरण के हाथे में हथकड़िया परी, कि हमारे सेलुर का जाती और बना उतारी, हमारे सेलुर का जाती और बना उतारी, हमारे सेलुर का जाती और बना उतारी। हमारे गाने का निष्कर्ष एक ही लाइन है, वो क्या, सबको सुनने के लिए एक लाइन है कि अरे सबसे यही कहना हो दहेज के हटावा, और पैसा कर बेटी बहू किरण मत बनावा। अरे